CBSE ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ Story, are you guys up for a small story? You guys might have seen it, some of you. It's a small story from my school. When I was in 8th standard, there was this kid in my class. And he had just one testicle. I know, this is not funny. This is not funny. Funny part is, उसको लगता था पूरी दुनिया का एक ही होता. You know, it's like, sir, आपका क्या नाम? अंकित जी, आप कितने? जितने होते हैं, हमें क्या पता कितने होते हैं? हमने थोड़ा देखे हैं आपके? But let's assume, Ankit, you have 2. For common understanding, Ankit has 2 testicles. और अंकित मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके 3 हैं, तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से? आपकी छोड़ो इनकी दुनिया नहीं बिखर जाएगी अचानक से? नहीं, आप बाहर जाके गाना नहीं गाओगे, छन से जो खोए एक गोटा. तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस टिल 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि स्कूल में ऐसे बात थोड़ा करते हैं. भाई तेरे कितने हैं? भाई तू कितने लाया आज? तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस. तो हमें तो कब जाके पता चला. रिमेंबर दैट फर्स्ट बायो क्लास? याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास जिसमें बताते हैं बेटा ये दोनों डायग्राम मिलते हैं तो खूब मजा आता है. हाँ, ये दुनियादारी है असली चीज. ये हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब चूतिया बैठा हटाओ. दिखा दे ना दोनों पेज. मजा, डायग्राम को साथ मिलाओ, जिंदगी का आनंद है बेटा. तो ना सेम क्लास में मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, राहुल नाम था इसका, और वो देखे जा रहा है डायग्राम, और लड़के वाला डायग्राम देख रहा है और देखे जा रहा है. और उस टाइम मुझे नहीं पता होमोफोबिया गलत चीज है. उस टाइम तो हम सब होमोफोबिक थे यार. तो वो देखे जा रहा है डायग्राम. कह रहा भाई सुनियो जरा. मैं कहूँ मेरे से बदतमीजी नहीं, समझ गया? ये सब नहीं चलेगा. कह रहा भाई सुन तो. क्या भाई गलत बना दिया है. मैं कहा एनसीईआरटी ने गलत छाप दिया, रिप्रोडक्शन गलत छाप दिया. मैं कहा दिखा जरा. तो मैंने चेक करा. मैंने कहा हाँ यार टांगे थोड़ी टेढ़ी तो लग रही. कह रहा बे टांगे नहीं, 2 किसके होते हैं? मैं भाई ऐसे ही तो होते हैं. किसके? मैं कहा भाई मेरे तो 2 ही हैं. तो मुझे कहता हो, कहता भाई लगता है तुझे वाली प्रॉब्लम हो गई है. और भाई साहब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि एक बार को तो मैं खुद ही कांप गया. मैंने कहा कि मेरी तो 2 नहीं है कहीं, सिर्फ कहीं नहीं. थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है यार कभी कभी. मैंने कहा कि मैं इतनी इस दुनिया का ऋतिक रोशन. उसको भगवान ने एक्स्ट्रा अंगूठा दे दिया. तो मैं तो फुल पैनिक में आ गया यार. मैं इतना पैनिक में. वो तो शरद बैठा था. मैं शरद भाई तेरे कितने हैं? शरद कह रहा भाई मेरे 43. मैं भाई क्या? मैं भाई गुच्छा ले घूम रहा है क्या? मैं कहा भाई गोटे की अंगूर है. मैं भाई तो चबा के खाया कर, तेरे इकट्ठे हो जा रहे हैं.
तो मुझे कह रहा मेरे मार्क्स 43। मैं मार्क्स तेरे 40 कितने यार, क्या मार्क्स की बात हो रही है? तो उस दिन मैंने पूरी क्लास में चेक करा, मतलब ऐसे चेक नहीं करा, से वर्बली चेक करा कि तुम्हारे कितने, अच्छा 2, अच्छा ओके, तुम्हारे कितने हो गए 2, तुम्हारे 2, अच्छा। गलती है लड़की से पूछ लिया, टोटल थप्पड़ हाथ हराम जाती। तो उस दिन पूरी क्लास में चेक करा हमने, टोटल 47 गोटे निकले। 47। Now here comes the logical ability question. तो बताओ क्लास में कितने लड़के थे? तो उस दिन जाके उसे पता चला कि दुनिया के 2 हैं, बट द कैच इज उस दिन हमें ही पता चल गया। इसका तो एक ही गोटा है रे भाई साहब। इतने हरामी बच्चे मेरे स्कूल में आग की तरह खबर फैला दी यार, राहुल का एक ही गोटा। इतने सारे बच्चे भाग भाग के भैया राहुल भैया दिखाओ, किधर राहुल भैया दिखा दो। सामने वाले स्कूल के बच्चे अपना स्कूल टाप के हमारे स्कूल में आ रहे, अरे आज तो राहुल को मिलके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे, हमने कभी नहीं देखा याद भूत नजारा। मजाक नहीं, हमने राहुल की मुंह दिखाई तो उधर पे टिकट बेची है। इतने बदतमीज बच्चे यार मेरी क्लास में। उसको अगले दिन वो दे दिया यार, पेन लगा यूनिबॉल। कह रहे किससे? इतने हरामी बच्चे में उसका नाम रख दिया स्कूल में, नो बॉल नाम रख दिया। नो बॉल, वो कॉरिडोर में चल रहा बच्चा, नो बॉल। देखो थोड़े दिन तो हमने मजाक करा, देन वी वर लाइक डूड ये तो गलत चीज़ है यार, ऐसे किसी का होता थोड़ा है नेचुरल। तो हमने कोई नहीं यार, एटलीस्ट विल टेक यू टू डॉक्टर वंस, देखते हैं क्या सीन है। तो हमने क्लास में सबने पैसे इकट्ठे करे, चंदा इकट्ठा करा अंडर द एजिस ऑफ गोटा चंदा। हम लेके गए उसे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताओ क्या पता चला? एक नहीं 2 ही थे। वो एक हल्का स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हल्का सा ऊपर आ गया। डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा। और इसकी तो ऐसी फटी भाई साहब, ये तो इतने पैनिक में आ गए, कह रहा सर ऐसे दबा दबा के नीचे ले जाओ ना सर ऐसे जा सकता कुछ ऐसे कर करके ले जाओ। डॉक्टर कह रहे मैं बैठ के आटा मल रहा हूँ ना। हाँ जो तेरा यहाँ पे लगाया बेला ना जा बेटा, आ जा। कह जाओ ना पापा को लेके ऑपरेशन होगा। भाई साहब इसकी तो फट गई यार, क्योंकि अपने बाप को बताना मुश्किल है ना ये चीज। ये थोड़ा बता देगा कि पापा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। पर वी वर वेरी सपोर्टिव, टेंशन मतलब हम चलेंगे तेरे साथ यार, हमारा मोरल सपोर्ट है तुझे, और हमें कोई समय तो मजे लेने दे यार। तो जाकर पापा को बताया, उसने बड़ी मुश्किल से कहानी सुना के कुछ तो बताया। पापा की तो भाई साहब ऐसी फटी, हमें लगा अंकल का गोटा के मुंह में ना आ जाए कि अंकल आप तो अंदर करो क्या हो गया, कहीं 2 ऑपरेशन ना कराने पड़ जाए। लाइक नॉट लिटरली, फिगरेटिवली, कि अंकल वॉज इन सो मच ऑफ शॉक कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया यार। बट स्टिल अंकल वॉज सपोर्टिव कि चलो कोई नहीं है, तो अपनी औलाद ही, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो डॉक्टर लेके गए, 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करा, और बाहर हम दोस्तों ने सट्टे लगाने शुरू कर दी। भाई आएगा 1 का 2 आएगा, नहीं 1 का 2 आएगा, 1 का 2 आया, सीन है कुछ। आधे घंटे बाद ऑपरेशन कर गुरा के डॉक्टर वापस से बाहर आया, तो यहाँ पे ना इसके पापा खड़े थे और यहाँ पे हम तीनों खड़े थे। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर वाज लाइक सर द ऑपरेशन वेंट एब्सोल्युटली फाइन, इट आल्सो लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट वन स्मॉल थिंग, योर सन हैज टू मास्टरबेट वंस सो दैट वी नो ही इज प्रॉपर्ली फर्टाइल। और ऐसे बोल के डॉक्टर चला गया, जैसे कि उसका बाप और हम रोज ये सब बातें कर रहे हैं। केमिस्ट्री देखनी चाहिए ना यार। तो अंकल ने हमें देखा, हमने अंकल क्या बोले डॉक्टर साहब? डब्बा डब्बा क्या बोले, क्या मोटर चलानी है क्या? अंकल ने कहा कुछ नहीं, मैं बता के आता हूँ, उसे कुछ बताना है। तो अंकल गए बताने, पीछे पीछे हम भी चले गए क्योंकि हमें जानना था यार कि ये कॉन्वर्सेशन कैसा है यार, बिकॉज नाउ टेबल्स वर टर्न्ड।
अब एक बाप के लिए मुश्किल है ना बच्चों को बताना कि बेटा डमरू बजाने का वक्त आ चुका है। तो मैं गया, पहले गया, मेरे को कह रहा लेटे लेटे कह रहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी सी हो गई है। मैं अपने बाप से बात कर जरा, तेरी जिंदगी पूरा चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तेरे मोक्ष मिलेगा आज ही। पापा भी भाई बच्चे को कैसे बताए, मुश्किल है ना पापा के लिए बताना बच्चे को। पापा ने कहानियां बनानी शुरू कर दी, कह रहे बेटा देखो यही तो जीवन का सार है। बेटा जीवन क्या है, कोई बेटा बाद में बड़ा होता है, कोई बेटा पहले बड़ा हो जाता है। बेटा क्या है, जीवन है जो जीवन और मृत्यु। कह रहा पापा हिलाना है क्या? पापा कह रहे बदतमीज बाप से ऐसे बातें करता है? हाँ वही करना है। तो गया अंदर यार, घर गुरा करके आया, कुछ नहीं बचा, बाप बेटे में क्या डिफरेंस बचा यार। चेकअप करा तो पता चला फुल फर्टाइल। डॉक्टर खुश, बाप खुश, हम खुश। और हमने स्कूल में फोन मिला दिया कि स्कूल को सजा दो, स्कूल में तो कार्निवल होना चाहिए। भाई आ रहा है 2 गोटे लेकर के, मजाक नहीं, हमने पूरा स्कूल सजवा दिया यार। थीम रखी स्कूल की 2। जैसे हमारे स्कूल में सारे गमले अलग अलग पड़े होते ना, सब गमलों के 2-2 जोड़े बना के रख दिए। वो असेंबली में घुसा, गाना चलवा दिया, मेरे 2 बोल रहा था, नहीं कर राम दूजा लखन। क्लास में घुसा, क्लास टीचर ने खुद ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया यार 47 + 1 = 48। मैम लैटिन वर्ड पे आपने इन्हीं क्यों देखा? ये कोई तरीका है मैम? किसको देखा आपने, इसको देखा कि उसको देखा? मैं भी 2 दिख रहा हूँ आपको। मैं 2 दिख रहा हूँ आपको। क्यों कितना पी रहे हो? पी तो अल्ट्रा ही रहे हो आप। ऐसा तो कोई भंडो के नहीं बैठे आप हैं? प्री बूज कर गया। तुम कौन हो इतना जो जोश में है? ये आप जानते हो लड़कों को? नहीं, रैंडम हमारे गुड़गांव में कोई किसी को है। आप तो पति के साथ आए हो? हाँ जी, उन्हीं के साथ आने। सही है, चलो प्री बूज करके आए हो, क्योंकि यहाँ तो ये अल्ट्रा 495 बाहर 120 रुपए की मिल रही है। नहीं पर वाइब्स है भाई, बहुत अच्छा वेन्यू है भाई साहब। मैं खुद ना पीऊँ यहाँ पे। चलो सही। कब से पी रहे हो आप? कितने बजे से पी रहे हो? 6 बजे से पी रहे हो? आपको क्या समझ आएगा अब चुटकुला? आएगा हैं? इंटेलेक्ट बहुत है। ओह इतना आपको किसने बोला आपको ये? आर्किटेक्ट हो आप? ओ कहाँ से? विच कॉलेज? देन आई विल डिसाइड। विच कॉलेज? लाइक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर? कॉलेज की बात नहीं करते तो एमिटी। कौन सा कॉलेज है इनका? एलपीयू से हो आप? आपको शर्म नहीं है इंटेलेक्ट वर्ड यूज करते हो अपने लिए? भाई आपको नहीं दिख रहा, मैम की पता धीरे धीरे उतरे जा रही है। कह रही गौरव 6 से 7.5 वाला सूर तो चला गया। अब आप किसी और से बात कर रहे हो तो मेरा और भी उतर जाएगा। वहां बात करें हम। नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। आप फनी बंदे लग रहे हो मेरे को। आप यू गाइस मैरिड योर हस्बैंड क्या करते हो भाई आप? ऑयल एंड गैस। लाइक यू वर्क इन इंडिया एंड आउटसाइड? यूएस में करता है। देखा ये आप बेस का लाइक व्हाट इज योर बेस? गुड़गांव इज बेस। जब आपने यूएस क्यों बोला? नहीं, it's a US based company. Oh, so all the companies in Gurgaon are mostly US or आपको क्या लग रहा है KPMG का पुराना ऑफिस का करोला में था क्या? All the companies are US based only, ma'am. Like a lot of companies are US based there, but not yours. Not like yours is just Gurgaon based. So you should have worked really hard, no? During college, you should have studied after 12th so that you could have gotten into a better college. But it's okay, ma'am. You're a very nice person. I've seen interiors of your house. You have seen interiors? I could have done a better job.
You have seen interiors of my house? See, even you are not sure. You said you could have done a better job. है ना? But you would have also taken 10 lakhs extra. That I wouldn't have given. I could have got shot and then better job. Not shot. हम हिंदी बात करते हैं. आप मेरे घर में बेटर काम कर सकते थे इंटीरियर्स को लेके. जो मैंने अभी कराया हुआ है. जो आपने व्लॉग्स में देखा इंटीरियर, तो आपको पसंद नहीं आया. मैम आपको पता है मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ? जब मेरी मुंडी ऐसे घूमती थी ऊपर सीलन दिखाई देती थी. तो अभी मेरे घर में जो भी है बेस्ट है. ठीक है, पर ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. We'll take your contact and if at all we'll move to a new house, you send me your quotation, okay? Then I will take a call. Whether I want LPU person or School of Planning and Architecture. You guys married, dating, married? How long have you guys been married? 3 years. 3 years. And was that a love marriage, arranged marriage? Love marriage? You guys still love each other? Yeah? We watch your vlogs together. You watch my vlogs together, but oh, thank you. 1 month ago. 1 month ago I put the last vlog. Yeah. How are the interiors of my home? You could have been better. क्या अलग करते? देखो मैं बताता हूँ मेरे घर में क्या है. एक सोफा है, बीच में टेबल है, 2 कुर्सियाँ हैं. प्लांट्स हैं. प्लांट्स है कितने सारे मैम. उसमें और क्या करते हैं हम प्लांट्स की जगह? Where is my property? Ma'am, where I stay, we don't call it property. It is 3 BHK house. Property तो ma'am, my property is in the quaint town of Faridabad. In the south of South Delhi. Yeah? You don't take up properties in Faridabad. So where do you like operate, like in Gurgaon? In Mumbai, Dubai. Huh? South of Gurgaon. South of Delhi. What? South of Goa. सही है भाई. पता है इसका पति कब से चुप है पता? यार भाई अब पता चला जब मेरे साथ रोज होता है. कह रहा मैंने 6 बजे पीना शुरू कर लिया था. 3 साल पहले? क्या 3 साल से चुप है? 3 साल पहले क्योंकि शादी हुई? वाह, बड़ा लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा आपने. ठीक है चलो कोई बात नहीं. मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था मैम. ठीक है मैम. आप बहुत महंगी प्रॉपर्टीज बनवाते हो क्या? मतलब कितने का आप कितने रुपए लेते हो एक घर डिजाइन करने के 3 BHK के? 500? नहीं 500 पर स्क्वायर फीट. For design consultancy 500 per square feet. And 5,000 per square feet for execution. For execution. मतलब ठेका भी लेते हो उसका ना पूरा. समझ गया. ठीक है मैम, मेरे को नीचे हुआ. I took your quotation. That is out of my budget. I'm so sorry, ma'am. That's okay. We work for celebrities. You work for celebrities, ma'am. I'm so sorry. आपको पता है कि कंबाइंड आवाज कहाँ से आई? इनका ओ निकला, पर इनका पता है सबके अंदर से आवाज क्या निकली? 3-4 लड़कियों की. Why the fuck is this bitch not shutting up? Sorry. और वो तो आप देखो अच्छी जगह बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो. ये समझदार पढ़ लिखे कॉर्पोरेट वाली जनता है. अगर ये शो नोएडा, पता क्या आवाज आती? एक कुत्ती चुप हो. नोएडा में, गुड़गांव में अच्छे लोग हैं. If anyone wants to be entrepreneur, then they should value themselves. They should value themselves and value yourself. Yeah, it's okay. It's fine. I know. Chill, यार chill. मैं आप तो कम भंडो, मैं भंडो की क्या हरकत करी आपको पता भी नहीं है.
मैं ठीक है दैट्स ओके मैम प्लीज ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन वाले से बात करनी शुरू करी थी। ठीक है मैम सेमिनार बन गया अचानक से। पानी पीते रहना चाहिए। You want water? नहीं साफ है सच में जनरली you want? प्लीज मैम कोई जनरली नो इशू सच में। इधर से हाँ भाई मदद कर दो भाई, ये तो एंजॉय करने के मूड में पूरे। जाओ चले मैम इधर से नहीं पिलर से, उधर वो तो रास्ता है। नहीं इधर पिलर के इधर से फ्रॉम दिस साइड मैम, फ्रॉम दिस साइड इट्स इजियर। यहाँ पे गेट है, सामने गेट है मैम यहाँ गेट है प्लीज। इट्स ओके यार भाई, हम भी पार्टी करते हैं, उसमें क्या है यार, उसमें क्या है। तो हाँ मैं तो करके आता हूँ भाई, मैं तो यहाँ नहीं करता। अब इनके हाथ में 3 बोतलें हैं। नहीं सही है गए शीज कौन है भाई, तुम्हारे दोस्त है। इतना पिला के नहीं लाना होता कॉमेडी शो में यार, एकदम फंड करा के लाया आज इसकी लंका लगवाते हैं। तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या बेचारी के साथ? जान के आपने वहीं बिठाया था। तो असली कलेक्शन तो ये है षड्यंत्रबाज औरत। नहीं ठीक है ये तो बेचारा बड़ा शरीफ सा लड़का है। नहीं मैम भी शरीफ होगी पर आज थोड़ा नहीं, वो तो यार एकदम ही गंदा ही बोलने पे आ गई मुझे। नहीं सेलिब्रिटी का बनाते हैं, साले तेरे पास औकात नहीं है ऐसे बोल रही है। उनका कहने का मतलब वही था पता है, उनकी औकात नहीं है, समझ गया ना, सिर्फ कैबिलिया के घर बनाती हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं भाई का पता है बिल्कुल मन नहीं था पता है उसको, 1 रुपए का मतलब नहीं होगी भी भाई एकदम आउट होके जा रहे हो। हंसाओ गौरव भाई, आप हंसाओ मुझे, हंसाओ मेरे को तो मजा आ रहा भाई। You guys like good friends, you guys are good friends, very good friend, nice हाँ क्या चल तो नहीं भाई, ये आपका पर्सनल पॉडकास्ट नहीं है ठीक है। मैं कह रहा ठीक है यार, हंसी मुझे नहीं भाई, आपको पता नहीं शी इज वेरी मतलब वेरी वेल भी भाई। उस दिन 2 दिन पहले तो यहाँ पे बंड का पता बंड सही में, मैं यहाँ पे जो जैसी मतलब वो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे जो कपल थे ना, वो जैसी कुछ भंड कर दीवार। हमें तो आदत है संभालने की, नहीं कितना ही इट्स ओके। सी इफ आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू शी इज वेरी ड्रंक ना, तो फिर वो शो एंजॉय नहीं कर पाएगी थोड़ी देर बाद, तो बोल देना कि चलिए इट्स ओके। ऐसे ही है, इतनी भंड हालत मेरे घर का ठेका ले ले। मैं कह रहा दीवार टेढ़ी क्यों जा रही है, ये लेंटर घर के बाहर क्यों है। पॉइंट डाला तो मेरा घर ही खराब कर दिया पूरा। तुम्हारा 500 पर स्क्वायर फीट कैसे ही करोगे? कितना बड़ा वैसे 500 रुपए पर स्क्वायर फीट इज अ गुड, इज लाइक अ गुड प्राइस, एनीवन नोस अबाउट इट? 5000 इज अ बिग वेरी हाई। 5000 पर स्क्वायर फीट मतलब कितना बना? अगर 2000 स्क्वायर फीट घर है तो 10 लाख, 1 करोड़, 95 लाख का तो मेरा घर है। रजिस्ट्री मिला के भाई करवा लूं भाई, मजा आ जाएगा। नहीं 95 लाख घर, 1 करोड़ का इंटीरियर करा दिया घर के अंदर। पड़ोसी देख रहा हूँ भाई ये क्या कर दिया भाई, ये क्या छत निकाल दिया ऊपर से। नहीं तुम लोग को अंदर से कई लोग को ऐसा लगा ना इसके 95 का ही घर है, इसका सही नहीं चल रहा क्या। Hello sir. What's your name? Veer, right? VIR. Veer. Hi Veer. क्या करते हैं आप? Diamond merchant. You are a? Diamond merchant. अरे नीरव मोदी को जानते हो? मतलब पर्सनली जानते हो? बात होती है? भाई आएगा? वो कह रहा भाई तू भी आ जा, एक मैं करवा देता हूँ 8000 करोड़ का करा देता हूँ मैं, टेंशन मत ले। सही है वीर जी। आप डायमंड मर्चेंट, क्या आपका मतलब स्टोर है या कैसे होता है डायमंड? यू मैन्युफैक्चर डायमंड। तो आप रईस अमीर आदमी हो मतलब? ठीक ठाक तो नहीं होगे? नहीं अमीर ही हैं आप लोग कौन हो? बेटी और वाइफ? अच्छा वीर जी की वाइफ ना, बच्चों के साथ आए हो, ग्रेट। लाओ
किसका प्लान था इधर आने का? पापा पापा जी क्यों कराई आपने मेरी वीडियो तो देखे ही होंगे कुछ ना कुछ। वो एनआरआई का वीडियो देखा ना, एनआरआई को लेके आया। अच्छा एनआरआई का वीडियो देखा, एनआरआई को लेके आए। कौन एनआरआई? आपकी बेटी। ये देखो इंडियन लोगों के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, इनको जहां मौका मिले ना, हमारे घर वाले भी बाहर ही रहते हैं। इन्होंने चिपका दिया एकदम बात में, एनआरआई है जी, हमारे लिए कोई टफ नहीं है, हमारे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं गौरव जी। ठीक है एनआरआई है। क्या किधर किधर पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? बॉस्टन यूनिवर्सिटी। भाई ये तो वैसी लग रही है। आपने वो रील देखी है इंस्टा पे चल रही है? आपने वो इंस्टा पे रील देखी? आई नो दिस। और दूसरा बंदा, व्हाई डू यू टॉक लाइक दैट? बिकॉज़ आई टॉक लाइक दिस। नो नोबडी टॉक्स लाइक दिस। देखी है ना वो वाली रील आप लोगों ने? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. You have not seen this? अरे it's the most viral thing in last 1 year. आपके पापा ने खुद देखी है। ये खुद ही परेशान है, ऐसे बात करेगी क्या ये? Boston University. I like that only. सही है। कितने टाइम से बाहर हो? What's your name? वैदेही। माँ बाप ने तो वैदेही रखा था। इन्हें वैदेही। कब से बाहर रह रही है मैम? ये 1 ईयर में इतना पकड़ लिया? एक साल में ऐसे भाई 20 साल का इसका मुंबई नहीं आ रहा। ये मैं सोच रहा हूँ मुंबई वाले एक्सेंट को और बाहर के एक्सेंट लाए 1 ईयर सीधे जाके राइट लेने का। नाइस वैदेही, वेलकम टू द शो। व्हाट आर यू स्टडीइंग इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी? एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर। आप लोग घर में हंसी नहीं आती इसकी बातें सुनकर? The thing is, she is not even pretending that she's not making this. नहीं, this is your actual way of talking, right? Oh my God. You picked it up in South Bombay or South Bombay? कितना फर्क पड़ जाता है ना? बस just because वहाँ पे ऑटो नहीं पहुँचे, इन लोगों ने एक्सेंट ही चेंज कर दिया। पाया सीधे जाके लेफ्ट लेना। सर आप तो ऐसे बात नहीं करते हो क्या? आई गेस आप तो एकदम रेगुलर। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? मैम आप योर डॉक्टर एंड PhD इन क्वांटम फिजिक्स। भाई इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस, मेरा दिमाग सा ही फट गया। पता है मुझे तो ये भी नहीं पता क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। I was commerce with Hindi, you know. क्या यार अच्छी फैमिली है नहीं? यहाँ भी पहुँच रहे मेरे वीडियो। भाई तू क्या करता है बताइए जरा। इसकी तो शक्ल भी देख रहा है भैया, पता नहीं भैया जिंदगी का। BBA कर रहा हूँ, देखता हूँ लग जाएगी नौकरी तो लग जाएगी। सही यार, इतने कहते हो आपको तो मतलब एवरीथिंग इज गुड। बिजनेस फैमिली एंड एजुकेटेड मॉम। तो आपका पढ़ाई करके हुआ है बॉस्टन यूनिवर्सिटी या डोनेशन? गए डोनेशन गई है थोड़ी ऑन योर ओन? देयर इज नो डोनेशन इन। वहाँ नहीं चलता ऐसे अपना MIT की तरह थोड़ा अंडर सब करो तो सही। अपनी बच्ची है कराओ, क्या दिक्कत है? सही है। यू आर स्टडीइंग एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर्स। Like what is honors? Honors is like a specialty education if you're in the top 5% of your college. भाई ऐसे लग रहा है IVR से बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यूरोप घूमने गया हूँ। ना। That's really nice accent, Vaidehi. Guys, welcome to the show, Vaidehi. And आप मैम आप अभी like you practice? What is your specialization, if I may ask? Electromagnetic energy. कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजिडुअल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई क्या है ये? मेरा बात किसी को पता है? जाने तो ये देखो ये आया ना, ये आया मेरा ऑडियंस। भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से PCM याद आ गया। मैं सोचा था कितने टाइम बाद तो गया वो मेरी जिंदगी से बाहर।
सही है मैम, इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार आपने, तो बड़ी ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। वो भी उस टाइम पे जब कहाँ पढ़ती थी लेडीज, उस टाइम पे लेडीज पढ़ती थी इतना? नहीं, क्या हो गया? ये मुंबई में फट जाती है लोग ऐसे चुटकुलों पे। ओह माय गॉड, व्हाट इज यू गोना टॉक अबाउट नाउ? यू कैन टॉक लाइक दैट। सही है, नाइस, वेलकम टू द शो। मैं और भी किसी लोगों से, और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? इनके जो डायमंड जाते हैं वो ग्रेड करते हैं। इनके जो डायमंड जाते हैं वो तुम ग्रेड करते हो, तो तुम जानते हो ही नहीं। नहीं, इन जनरल जेमोलॉजिस्ट। जेमोलॉजिस्ट, कहाँ से आई है? और क्या भाई आईआईटी में चले गया था क्या मेरा वीडियो? आईआईटी तो नहीं पहुंच गया कहीं? जेमोलॉजिस्ट माने क्या हो गया इसमें? वी ग्रेड डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स। ग्रेड मतलब वो फिर लगे वो आंख में वो लगा के नहीं करते, वो आंख में लगा नहीं रहता है एक वो छोटा सा लेंस लगा के, वो सॉर्ट ऑफ हम माइक्रोस्कोप पे करते हैं। आप माइक्रोस्कोप पे करते हैं, सही है भाई। तो यू वर्क समवेयर और यू हैव योर ओन? नो, आई एम अ ज्वेलर आउट ऑफ नागपुर, सो आई एम स्टडीइंग हियर। व्हाट आर यू स्टडीइंग? Gemology. Gemology. Which college? It is an institute of America, Gemological Institute of America. Gemological Institute of America. And where is it located? BKC. नागपुर में ना इसकी फैमिली ने सबको हल्ला मचा रखा है। अमेरिका इंस्टीट्यूट में है, अमेरिका ही है, बस वो कुर्ला से थोड़ा पहले पड़ता है। ये है भाई असली बोस्टन यूनिवर्सिटी, दिस इज रियलिटी। इसके एक्सेंट में ही कुर्ला है, पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, भाई ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। ये कहाँ, किसने खोला इंस्टीट्यूट? इसकी नाम, इसका स्पेलिंग ये तो नहीं AMARICA? अमेरिका। कई बार होता नहीं, नाम आगे पीछे कर देते हैं, इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। सही है भाई, बढ़िया। ये भी यही पढ़ रहा है भाई अपने, और वो थर्ड वाले भाई भी? नहीं, मैं स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो आप? वो जो लेबर पे अत्याचार करते हैं वो वाले लोग? होने दे इंडस्ट्रियलिस्ट, उड़ा दो गाड़ी से साले को, किसी को पगार नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से बाहर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप? क्या मतलब, क्या करते हैं इसमें? सरिया बनाते हैं, सरिया बनाते हैं। सरिया बनाते हो? सरिये मैम, सरिये बनाते हो ना? टीएम का क्या नाम है आपके सरिये का? मतलब सरिये का मतलब आपके जो कंपनी का नाम है। ये तो गलत ही चला गया एकदम। नहीं, आपके सरिया का नाम क्या है भैया? हमारा सरिया नहीं है, हमारा सिल्ली है, छोटी सिल्ली। ये भाई, तो आप तीनों साथ हैं? हाँ जी। आप तो ये कैसे मिले आपको, ये जेमोलॉजिस्ट? तुम अमीर लोग के साथ घूमते हो क्या? तुम्हारा कोई आम आदमी दोस्त नहीं है? ऐसे नॉर्मल दोस्त पकड़ो ना, जिनकी 25,000 महीने की तनख्वाह है, उनको घुमाओ दुनिया। तुम्हारे पास, तीनों के पास भी पैसे हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हें दुनिया पे परोपकार करना चाहिए। 25,000 की नौकरी करने आए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में। 25,000 की नौकरी करने आया फंड मैनेजमेंट में? ये देखा, द वॉइस ऑफ पुअर। जहां मौका मिला इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा 29,000 है, इससे बहुत ज्यादा। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो भाई? अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़ा हूँ मैं, पैरों पे ही हूँ। नहीं, नॉट फिजिकली, पर मतलब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का घर का काम है ना अपना। बट तो क्यों कर रहे हो ये सब नौकरी वोकरी? शौक है भाई? नौकरी का शौक किससे होता है यार? ये देख, ये देश की वर्कफोर्स, ये देख, सब आए भाई। हमें बिल्कुल शौक नहीं है यार। वीकडे पे आगे थोड़ा हंसा के भेजते भाई, कंपनी ने सरिया ही दे रखा है। आपके पीछे ही लग रहे भाई, ऑफिस से ही आए ना, डायरेक्टली ऑफिस से आए। देखो ये होता है भाई, ये शौक है किसी का है? ये शौक है ऊपर तक बटन बंद करके शर्ट पहनने का किसी का? बिल्कुल शौक नहीं है भाई किसी की जॉब वॉब करना।
क्यों कर रहे हो? मत करो यार ये सब, घर पे अगर धंधा है तो जाओ। मेरे को लगता है पूरी जनरेशन में एक को मेहनत करनी चाहिए। जब एक ने वो मेहनत कर दी तो बाकी उसके मजे मारो ना जिंदगी के, है ना? तुम क्यों लगे पड़े? मैं अभी प्यारों में खड़ा हूं। मेरे घर में अगर इतनी मेहनत पहले हो चुकी होती तो मुझे लगता मैं ये सब करता, बकचोदी फालतू। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं तो पता, मेरे को समझ नहीं आता वो लोग क्यों परेशान होते हैं, मतलब वो लोग गाली क्यों खाते हैं? बाप की कमाई पे ऐश करता है तो किसकी करूं भाई? कमा लिया ना बाप ने, है ना? अब ऐश तो मैं ही करूंगा, पापा थोड़ा ना बुढ़ापे में ऐश करेंगे। आई पर्सनली फील दिस सर। एनीवेज, आई कम फ्रॉम दिल्ली, नॉट रियली दिल्ली, आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट दिल्ली। शो स्टार्ट करें, जोक वोक भी सुनोगे ना, ये सब तो चलता रहेगा बीच बीच में, है ना? थोड़ा जोक भी करते हैं यार, कुछ नई चीज यू शुड टेक होम। नहीं, बिकॉज व्हेन यू गो होम विद जोक्स यू हैव न्यू थॉट्स। किसने कुछ नई बातें बताई। व्हेन यू गो होम विद इंटरैक्शन यू कैन नॉट टेल एनीवन कि क्या हुआ शो पे। यू टेल समवन क्या हुआ भाई, बड़ा अच्छा था, मजा आया। क्या बोला भाई? एक को सरिया के लेके बहुत बुरा लगा, हमें तो उसकी चिंता ज्यादा हो रही है। पता नहीं भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था 25,000 की तनख्वाह पे, पता नहीं, और एक गरीब आदमी ने उसकी मार ली भाई, वो अच्छा लगा। ये हुआ शो पे अच्छा। पर सुनो तो, मैं कह रहा हूँ वैसे ही आपको समझ आ रहा है ना मैं हिंदी बोल रहा हूँ? आर यू हियर विद अस? Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके अलावा मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कोलकाता, और उसके अलावा और भी सिटीज बहुत सारी ऐड होने वाली है। उसके अलावा यूरोप टूर कर रहा हूँ सितंबर के अंदर। हम यहाँ पे जो फिलहाल आए हैं, ये है एक स्कॉटलैंड में है फिलहाल, और एक पिकनिक वाले जगह पे आते हैं जहाँ बारिश होगी पर पूरा माहौल सेट है, हर तरीके से माहौल सेट है, मतलब कि ये देख लो पूरा। और पीछे हाईलैंड करके गेम्स होते हैं, वहाँ पे हाईलैंड गेम्स जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो सब है। एनीवेज, फालतू इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन वही थी जो पहले मैंने बता दी। बट आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें आ रही हूँ तेरे क्लास में। है? अब आ रहे क्लास में? हाँ। कोई बात नहीं। क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट, आप भी पायलट, तीनों पायलट। कौन सी एयरलाइन? गोएयर। के लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम वाडिया की चद्दरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट, आई गेस ना, बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं, और सोच रहे हो, मेरे को इसीलिए लगता है यार, इसीलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो 2 बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे, एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके, हाँ जी आगे से लेफ्ट हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसीलिए पढ़ाई करी क्या कितनी, पीछे बैठ के टट्टी कर रहे हैं यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज, अंदर गए फ्लश। अरे यार कॉफी भी नहीं कर पीने देगा साला, 3 बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर में। नहीं, कई बार गुस्सा नहीं आता जी। आए देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना, तब मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मजा नहीं आया। मैं कहा मैं बुढ़ा हूँ, तुम्हारी जमीन पे भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार? नहीं, दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 फीट ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे, बुड्ढे तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यहीं, हगेंगे भी यहीं,
भागेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना आ रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूं ना भाई, प्लेन में इतना हम्बल हूं। मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट, मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूं। मैं पूरा रास्ते बाय बाय करता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता नीचे 15 नंगे बच्चे खड़े हैं, वो नीचे से लगे बड़ा एंड somebody need to answer। उनको बेचारों को पता नहीं, ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है वहां जाके भी इंसान हग रहा है, बताओ। नहीं, किसी को बिहेव नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा आपने, कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं। पिछली बार अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर, मुफ्त में लेकर निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला देखिए, ज्वाला, खुंदक देखिए, खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा एक बार, और वो नहीं तो आपने देखा वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने, जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ता है गाड़ का स्प्रिंग निकलता है बाहर, जैसे टप्पा पड़ा, हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही, सिट डाउन सिट डाउन। अंकल पता क्या करते भाई तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग। नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर कैबिन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है। कैबिन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन। एंड दिस एयर होस्टेस शी स्टार्टेड हर ओन थिंग। शी वाज लाइक नाउ वी विल बिगिन द सेल ऑफ आवर मर्चेंडाइज। मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा, यहाँ 180 लोग की फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं। गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और क्या बेच रहे प्लेन में देखा आप लोगों ने, मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक, ये गोयर में ही होता था पता है। एंड आई क्या ये प्लेन है कि पालिका बाजार है, क्या है क्या है, क्या ये क्या है, हवाई जहाज है कि दुकान है, हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर, मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और आप यकीन नहीं करो कसम से, देख लो नो क्रंची भाई, नो क्रंची, ये देख लो नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में, मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी। जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली, देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी, गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा है, साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा। तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता हूं अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो। और मैंने सच में देखा भाई, अंकल के वोडाफोन के 2 डंडे आ रखे थे। मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है, और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट अवे, बुक कर दूं। मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगा, काम करो आप कूदो, आप निपटो, आज खोलो आपातकालीन खोलो, यार निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे, ओला 40 मिनट्स अवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है। पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप कर रहा है वहां पे, वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे। और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो अपना अनाउंस कर रही है पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं कहा ओला बुक करके बैठा हरामखोर, ये यहाँ से बोल रहा है भैया मुझे गुड़गांव जाना है, कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए।
हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ के डी के छेदा के बीच में से निकला है। अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या? ये चल रहा है भाई, प्लेन में कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो? गए हो आप लोग इंडिगो? ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट। हमारे पास भी जहाज है भाई, है हमारे पास भी है। थोड़ा 3-3 घंटा लेट उड़ते हैं, क्या हुआ? हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे, आपको पता है गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था। देखा आपने? कभी देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते, बीच में गोयर लगा दे। वो भी कह रहे हैं हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना। इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते? कस्टमर जो भी हम हैं पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। देखिए लगे रहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो स्ट्रेट, वी गो लेफ्ट, वी गो राइट, और योर लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी दिस, राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस। मैंने कहा भाई धुंध हो रखी है, यू कैन डू दिस। पूरे रास्ते बात है भाई, नींद लगी रही होती है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, यार चला लो यार। आप हम कुछ कर सकते हैं? डू वी हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन? हम लोग जो बोलते हैं आई एम फ्लाइंग, नो यू आर जस्ट सिटिंग, समबडी एल्स इज फ्लाइंग। और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई। एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता है कब चाहिए होता है? जब गंदी टर्बुलेंस होती है और उस टाइम सब चुप, एकदम भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे। इनको मतलब पता है ये रोज कर रहे हैं, निकाल लेंगे पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है। ट्रेन ही ठीक है, पीछे भाई प्लेन। और जब गंदी टर्बुलेंस तो सब बैठ जाते, देखा एकदम कैसे सब ऐसे। एक बात, कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते हैं, ऐसी ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप। नहीं यार उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, ये इट्स मैनेजेबल इजी। थोड़ा एक ऐसे जब पायलट अच्छे से बात बोलता है ना, बट माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है इसको माइल्ड लग रहा तो माइल्ड ही होगा, हमें नहीं पता हम फुद्दू, हमें चलाना थोड़ा ना आता है। ये माइल्ड होना तो ये माइल्ड ही होगा। ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई, कुछ भी चल रहा है प्लेन में। मैं नहीं इन जनरल। प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना थोड़ा वो लोग अपने कैबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, आ जाओ। कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा है? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद, सच बता रहा हूँ भाई। वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती है, देखा आपने? किसी एयरलाइन में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिगो में होता है। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे, जो कि इनकी छोटी बना के, जा बेटी जा। आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे वो हमें चाहिए। यस सर, हाउ कैन आई? इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद ही ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एयर होस्टेस की, मैं बता रहा हूँ आपको। मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं, आप रेस्ट लो, आप थोड़ा रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार, दे आर किड्स, दे विल क्राई। जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, है कि नहीं? पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादें आती हैं, ये देखिए नई औलादें, ये वाली ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादें, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं, यहाँ तक के, ये देखिए सारे आयान ईयान, ये देखिए सारे कियारा चियारा, देखिए ना ये वाली। भाई मैं जा रहा हूँ पिछली बार प्लेन में, 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई, एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है। एडिडास भाई, बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है? हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन के। और ये इतना सा झांट बराबर बच्चा है, ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है। कह रहा है, hey mom, why are we traveling economy today, mom? Why are we not traveling business today, mom? और मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई तेरी अखरोट जितनी गांड।
मैं कहा साढ़े तेरे छोटे छोटे पोतड़े हैं यार, रख के भग जा, लगेज में डाल के फेंक दूंगा। मामा भैया गलत बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है इंडिगो ना, देखो अच्छी एयरलाइन लगती है क्योंकि कनेक्टिविटी ज़्यादा है, वो सब है, पर थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना अपने वो अरे भी और भाई कैसा है? कितने साल का है ये? 2+ ही है, सही है। क्या नाम? सॉरी कियान भाई, अब क्या टाइमिंग हुई है भाई, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। कियान आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं, आपने मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बनवा दिया है। यंग किड बट इज अर्निंग राइट नाउ ओनली, यू नो। कोई जाएगा नहीं। हाँ, वीडियो खत्म हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2 साल 2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था। बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा। यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर मेकर ने भेजा ही नहीं। 2 दिन से इंतजार करो, भाई ने नहीं भेजा। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, वेयर इट विल बी 1 hour लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया। यूरोप की भी 5-6 सिटी कर रहा हूँ, बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव हैं। ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग दिस शो इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर Jan, Feb, March किसी न किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे। प्लीज कम फॉर द शो। द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा। अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो कौन सा वाला सेट होने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी 1 hour शो। इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट। ठीक है, एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे। भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है। टूर इज लाइव दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा। सो सी यू गाइस इन दीस शोज। टेक केयर। देखा 10 सेकंड बोल के 2 मिनट ले लिए। बाय। आई हैव बीन मैरिड फॉर अबाउट 7 years नाउ, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको उनमें 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स। You guys know DINGS? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से DINGS वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा, हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा, हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो DINGS है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंग्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करने का, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी।
नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहे तुम घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये लड़का, तो बदतमीज ही है। अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया किचन में गर्म पानी पीने के लिए, 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से, मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूँ, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है, अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड, कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना, कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना, ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट डोर बंद कर दो भाई, इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है, जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। कह रही गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार? नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है? हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज? और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, 5 बजे जाओगे तुम? नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें? व्हाट इज प्लानिंग अ किड? सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स? पता है आपको चैतन्य? यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आया खजूर मिले क्या भैया? डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार।
3 बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता अगले 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है, तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं, और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे? सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है, मॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा, ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहाँ शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहाँ जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूँ यार, और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज़ है क्या? फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम। मैम वर्टिकल कर दूं? वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार भाई, हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर ना हो गया राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार, मेरा बात क्या यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान, समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार भाई, बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना हो गया राज। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ, मैं मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गाना कॉलेज के पास, हमने सब कुछ करी, इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। क्या ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है भाई, तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंसड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड।
सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल कर व्हाट इज abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा हूँ। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना कोई साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में, हाँ मैं आ रहा हूँ, भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं, इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ, करना है कुछ काम कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशंस है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे यार। तो मैंने कहा मेरा तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर सकता, मैंने तो 4 बजे क्रैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माय लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे, घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मैं एक बार हो गया, कहीं हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now। मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तब तो ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठा कर, कह रही मैम सुन रहा है बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं, गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम। अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा, क्या आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा। मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा,
पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही है आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन, दिस इज ऑल फन, वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम, आपको मजाक लग रहा है सब। भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ। ये कोई डांटने की बात है। और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन, एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो, सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। Keri, so you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to. Just tell me where I have to give the sample. Keri ठीक है. Keri sister इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंडोरा पीट दोगे क्या? कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज? ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर फिर से पहले। भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, मैं कहा थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? मैं कहा भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? ये फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे के आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता। भाई आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतना दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है। मैं नीचे देख रहा हूँ भाई, डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को नहीं इकट्ठा करके दे देता हूँ। पर कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैम मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म।
I don't know, man. I don't know. Okay, I'll tell you something. Okay, I'll tell you something. You had a good time, yeah. But I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing. But for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that. Okay, because somewhat it is inspired by a real story. Okay, the thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected. एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था. एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है. तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो. There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था. मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है. सो वी डिड इट फर्स्ट टाइम एंड इट डिड नॉट हैपन फॉर अस ऑल्सो. एंड हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ. सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ. तो माई वाइफ वाज लाइक ओके फाइन, आई विल ट्राई इट वन मोर टाइम, बट इफ इट डजंट हैपन सेकंड टाइम देन वी विल अडॉप्ट. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है. मैंने कहा वो तो श्रेया तो कैरियर्स पर नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे. तो पता है मेरे से क्या कहता, कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो. ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे. मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ. यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे. मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल के टीनेजर ना ले आओ. सोच रहे फर्स्ट जो बच्चा, पापा नमस्ते नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊँगी आपके लिए, अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा. I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's my time guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है. तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट. तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much, you guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स नहीं, राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. नूडल ये सिखा दो इसे. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी.